हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम रिमेनिंग शेड्यूल्स डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने शेड्यूल ई तक डिस्कस किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ आपको याद रखना है वर्ड ब्लड से। इसमें ब्लड बैंक के लिए स्टैंडर्ड्स और प्रोविजंस को कंपाइल किया गया है। लाइक ब्लड बैंक के लिए जो स्पेस, इक्विपमेंट और सप्लाईज रिक्वायर्ड होती हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। देन ब्लड बैंक ओपन करने के लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता है, उस लाइसेंस के ग्रांट के लिए जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है शेड्यूल एफ में। ओके, नाउ शेड्यूल एफ को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज शेड्यूल एफ वन। शेड्यूल एफ वन को डिवाइड किया गया है पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में। पार्ट वन में प्रोविजंस दिए गए हैं बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन्स के प्रोडक्शन के लिए। देन अगर सेरा का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं पार्ट सेकेंड में। देन डायग्नोस्टिक एजेंट के प्रोडक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए प्रोविजंस मिलते हैं पार्ट थर्ड में। सो दिस इज शेड्यूल एफ वन। नाउ नेक्स्ट, शेड्यूल एफ सेकेंड। शेड्यूल एफ सेकेंड में सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। ड्रेसिंग में जो भी मटेरियल यूज होता है लाइक बैंडेज क्लॉथ, एब्जॉर्बेंट गॉज, रोल्ड बैंडेज, इन सब के लिए स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं शेड्यूल एफ सेकेंड में। नाउ शेड्यूल एफ थर्ड। शेड्यूल एफ थर्ड में स्टैंडर्ड्स मिलते हैं स्टेरिलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स के लिए। अम्बिलिकल टेप्स जो होती हैं ये वूवन कॉटन की बनी होती हैं। ये सर्जरी में यूज़ होती हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए और इन्फेंट्स के अम्बिलिकल कॉर्ड को बांधने के लिए भी यूज़ होती हैं। तो इनके लिए स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं शेड्यूल एफ थ्री में। ओके, नाउ नेक्स्ट शेड्यूल एफ एफ। शेड्यूल एफ एफ में स्टैंडर्ड्स कंपाइल किए गए हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए। ओके, सो पार्ट ए में ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन और सस्पेंशन के स्टैंडर्ड्स हैं और पार्ट बी में ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड्स हैं। ओके, सो दिस इज शेड्यूल एफ एफ। नाउ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, आइए उनको देखते हैं। फर्स्ट इज स्टेरिलिटी। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का स्ट्रायल होना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर डिस्पेंसिंग और बिफोर सेलिंग। सिर्फ उन प्रिपरेशन को छोड़कर जिनको फार्माकोपिया में दिया गया है कि उनके लिए स्टेरिलिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को छोड़कर बाकी सभी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का स्ट्रायल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टेरिलिटी। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इनके लेबल्स पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं लाइक यूज विथ इन 1 मंथ ऑफ ओपनिंग। ओपन करने के 1 महीने के अंदर इन प्रिपरेशंस को यूज करना होता है। देन नॉट फॉर इंजेक्शन। अगर इनमें प्रिजर्वेटिव है तो उनका नाम और कंसंट्रेशन डिस्क्राइब करना जरूरी है ऑन लेबल। देन इफ इरिटेशन परसिस्ट डिसकंटिन्यू यूज एंड कंसल्ट योर फिजिशियन। अगर इरिटेशन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। देन कीप कंटेनर टाइटली क्लोज। देन डू नॉट टच द ड्रॉपर टिप और डिस्पेंसिंग टिप। ड्रॉपर टिप को टच नहीं करना है और कंटेनर को टाइटली क्लोज रखना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लेवल पर लिखी होती हैं। ओके, सो हेयर वी कंप्लीट शेड्यूल एफ। नाउ नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल जी। शेड्यूल जी आपको याद रखना है हार्मोनल वर्ड से। इसमें ऐसे ड्रग्स को लिस्ट किया गया है जो हार्मोनल होते हैं नेचर में और इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सो दीज सब्सटेंस आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड लेबल्ड अकॉर्डिंगली। इसीलिए इनका मेडिकल सुपरवाइजर के अंडर में लेना मींस डॉक्टर के अंडर में लेना इन ड्रग्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके लेबल पे एक क्वेश्चन लिखा होता है, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। मीन्स अगर आप डॉक्टर के कंसल्ट के बिना इन ड्रग्स को लेते हैं तो वो डेंजरस हो सकता है या खतरनाक हो सकता है। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये सराउंडेड होता है बाय लाइन से और इसके अंदर कोई और वर्ड नहीं लिखा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो शेड्यूल जी की ड्रग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ शेड्यूल जी ड्रग्स के कुछ एग्जांपल्स देखिए, एमिनोप्टेरिन, एल एस्पेरिजिनेज, बिलियोमाइसिन। ये तीनों ड्रग्स जो हैं ये एंटी कैंसरस ड्रग हैं और ये हार्मोनल इन नेचर है जो शेड्यूल जी में लिस्टेड है। ओके, सो हेयर वी कंप्लीट शेड्यूल जी। नाउ नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल एच। शेड्यूल एच में ऐसी ड्रग्स को लिस्ट किया गया है जो कि सिर्फ आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन पर ही सेल होती हैं, मींस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सिर्फ डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है और प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देता है तभी रिटेल डीलर वो ड्रग्स आपको बेच सकता है या फिर आप वो ड्रग्स ले सकते हैं रिटेल डीलर से जब आपके पास उसका प्रिस्क्रिप्शन है। ओके, सो नाउ इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर शेड्यूल एच ड्रग्स इज हाईलाइटेड वर्ड देखिए RX। इनके लेवल पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर RX सिंबल बना होता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये शेड्यूल एच ड्रग है। देन इनके लेवल पर लिखा होता है टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली।
ओके, सो शेड्यूल एच आपको याद रखना है वर्ड आरएमपी से, मींस आरएमपी जब प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा तभी रिटेल डीलर शेड्यूल एच ड्रग्स आपको सेल कर सकते हैं या आप रिटेल डीलर से खरीद सकते हैं। ओके, सो दिस इज शेड्यूल एच। नाउ नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल जे। शेड्यूल जे में लिस्ट किया गया है कुछ डिजीजेस और एलिमेंट्स को जिनको कोई भी ड्रग क्लेम नहीं कर सकता प्रिवेंट करने के लिए या क्योर करने के लिए। आइए इन डिजीजेस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक एड्स, एंजाइना पेक्टोरिस, डायबिटीज, कैंसर, ब्लाइंडनेस, डीफनेस, फेयरनेस ऑफ स्किन, इम्प्रूवमेंट इन हाइट ऑफ चिल्ड्रंस और एडल्ट, ओबेसिटी। ये कुछ डिजीजेस हैं जो कि शेड्यूल जे में लिस्टेड हैं। इन डिजीजेस को कोई भी ड्रग क्लेम नहीं कर सकता कि वो इन्हें प्रिवेंट कर सकता है या क्योर कर सकता है। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल, शेड्यूल जे। शेड्यूल जे आपको याद रखना है वर्ड डिजीजेस से। ओके, नाउ नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल के। शेड्यूल के इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऐसी क्लासेस को, ऐसी ड्रग की क्लासेस को कंपाइल किया गया है जिन पे ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल 1945 के कोई भी रूल्स नहीं लगते हैं, मींस इस एक्ट के रूल से वो ड्रग्स एग्जेम्प्टेड हैं। ओके, सो ऐसे कौन से ड्रग्स हैं? एंटी मलेरियल ड्रग्स, जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं वो शेड्यूल के में आते हैं। देन अगर आरएमपी, जो डॉक्टर होते हैं वो अगर अपने पेशेंट को खुद कोई ड्रग दे रहे हैं या दवाई दे रहे हैं तो उन पे भी कोई रूल नहीं लगता है। देन अगर कोई हॉस्पिटल या गवर्नमेंट बॉडी ड्रग्स को सप्लाई कर रही है किसी लोकल एरिया में या टू जर्नल पीपल्स, तो उन पे भी कोई रूल नहीं लगता है। देन ऐसे सब्सटेंस जो कि फूड की तरह भी यूज होते हैं और ड्रग की तरह भी यूज होते हैं, उन पे भी कोई रूल नहीं लगता है इस एक्ट के। ओके, नाउ कुछ ऐसी हाउस होल्ड रेमेडीज होती हैं, लाइक ऐसी कुछ टैबलेट और बाम्स होती हैं जो हमारे घर में रहती हैं या हम हमेशा रेगुलरली यूज करते रहते हैं, लाइक पैरासिटामोल टैबलेट जो बुखार के लिए आप यूज करते हैं। देन एनाल्जेसिक बाम जो दर्द के लिए या पेन के लिए आप यूज करते हैं। देन ग्रिप वाटर, ग्रिप वाटर जो होता है ये इन्फेंट्स को दिया जाता है अगर उनके पेट में दर्द होता है। ओके, सो ग्रिप वाटर होता है इन्फेंट्स के लिए। तो ऐसी कुछ हाउस होल्ड रेमेडीज होती हैं जो जर्नली लोग यूज करते हैं और उनके घरों में होती हैं, बट इन पे कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं लगता है इस एक्ट के अंडर में। ओके, सो शेड्यूल के आपको याद रखना है वर्ड एक्ट से, तो इसमें ऐसे ड्रग्स आते हैं जिन पे इस एक्ट के कोई भी प्रोविजन और स्टैंडर्ड्स लागू नहीं होते हैं। ओके, सो हियर वी कंप्लीट शेड्यूल के। अब आप इस फ्लो चार्ट से आज के पांचों शेड्यूल्स को देख सकते हैं और इन वर्ड से इन शेड्यूल्स को याद रख सकते हैं, लाइक शेड्यूल एफ ब्लड बैंक से याद रखिए। देन शेड्यूल F1 बैक्टीरियल वायरल वैक्सीन सेरा। देन शेड्यूल F2 सर्जिकल ड्रेसिंग। शेड्यूल F3 स्टेराइज्ड अम्बिलिकल टेप्स। देन शेड्यूल FF was for ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। शेड्यूल जी आपको याद रखना है हार्मोनल वर्ड से। शेड्यूल एच आरएमपी। देन शेड्यूल जे डिजीजेस। देन शेड्यूल के एक्ट। तो इस फ्लो चार्ट से आप इन शेड्यूल्स को याद कर सकते हैं। ओके, सो हियर वी कंप्लीट अवर क्लास। आगे के शेड्यूल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं इन PDF फॉर्म। ओके, थैंक यू सो मच।